हाँ बच्चों, क्लास 10th में ऊंचाई दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उसमें अगला सवाल नंबर 27 है। सवाल नंबर 27 में क्या कहता है? क्षैतिज पर एक बिंदु जो मीनार के पाद से 40 मीटर दूर स्थित है, उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई तथा टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल ऐसा है, क्षैतिज में एक मीनार और एक बिंदु है। ये मीनार यहां है, अब मीनार में क्या है कि यहां तक मीनार है और यहां तक एक टंकी रखी है। तो ए, बी और सी और 40 मीटर दूर से डी है। यहां से 40 मीटर ये दूरी है मीनार के पाद से, आधार से। तो दो कोण यहां बन रहे हैं उन्नयन वाले। ये एक कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 अंश है और एक 45 अंश। 45 ज्यादा है तो 45 ये है और ये 30 अंश है। ठीक, सवाल फिर से समझो। ये क्षैतिज में जमीन का तल है, यहां एक मीनार ए बी है, तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। मीनार के ऊपर बीसी एक टंकी है। टंकी है जैसे झंडे वाले सवाल होते थे कि मीनार के ऊपर झंडा लगा है, तो झंडा ना होकर के यहां टंकी है, बस इतना अंतर है। तो टंकी ऊपर है तो टंकी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश। ठीक, अब यहां दोनों की ये पूछ रहा है ऊंचाई, तो टंकी ये H1 कर दो, टंकी नहीं मीनार, और ये टंकी जो है H2 कर दो, H2। ठीक, ये 40 मीटर है ही है। अब हम H1 और H2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो H1 जो है यहां लिख दिया जाए, H1 बराबर मीनार की ऊंचाई और H2 बराबर टंकी की ऊंचाई या गहराई कहे हैं तो गहराई ही हो गई, चाहे टंकी की ऊंचाई कहो चाहे टंकी की गहराई कहो। ये सवाल है। एक बार हम 30 अंश उन्नयन कोण पर H1 लंब ले लें तो H1 बटे 40 tan 30 अंश के लिए हो गया, और 45 अंश पर क्या करें, H1 प्लस H2 लंब हो जाएगा, क्योंकि इतना H1 है और ये H2 है, अलग अलग दोनों हैं। तो H1 प्लस H2 बटे 40 ले लें, tan 45 अंश हो जाए, बस इसी में हल हो जाए सवाल। तो समकोण त्रिभुज DAB से समकोण त्रिभुज DAB से
tan 30 अंश बराबर h1/40, ये 1/√3 हुआ बराबर h1/40। तो ये 3h1 √3h1 बराबर 40। तो h1 बराबर 40/√3 समीकरण 1। आ गया h1 का मान आ गया। अब यहां से समकोण त्रिभुज DAC में tan 45 अंश बराबर h1 प्लस h2/40। ठीक, और tan 45 अंश का मान 1, तो क्या हुआ 1 बराबर h1 प्लस h2/40 बटा 1 तिरछा गुणा किया तो h1 प्लस h2 बराबर 40 समीकरण 2 है। अब h1 का मान हमारे पास है यहां, तो h1 का मान समीकरण 2 में रख दें। h1 का मान समीकरण 2 में। ठीक, तो h1 का मान क्या है 40/√3, तो 40/√3 प्लस क्या ये h2 बराबर 40। यही तो होगा, h1 का मान 40/√3 है, तो 40/√ प्लस h2 बराबर 40। अब यहां हर बराबर है नहीं, पहले हर बराबर कर लो तब तिरछा गुणा कर पाएंगे। तो यहां इन दोनों में लघुत्तम आया √3 से भाग दिए तो 40 हुआ, प्लस 1 से भाग दिए बटा 1 है, √3 आया, तो √3h2 बराबर कितना 40। तो 40 प्लस √3h2 बराबर 40√3। अब √3 से गुणा हो जाए एक तिरछा, 40 से पक्षांतर कर दो तो √3h2 बराबर 40√3 माइनस 40, तो h2 बराबर 40√3 माइनस 40/√3। अब √3 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो काफी सरल हो जाएगा। तो √3 यहां गुणे √3, ठीक, तो √3 इसमें गुणा होगा, 3 बनाएगा 120, 40 यही 120 माइनस 40√3/3। अब यहां 40 कॉमन ले लो, क्या बचा 4 यही 12, 3 माइनस √3/3। अब 3 में से √3 का मान घटा दो तो 3.000 और 1.732, ये हो गया क्या 8, 9 में से 3 गए 6 और 9 में 7 गए 2, और यहां 3 में से क्या 2 में से 1 गए 1, ये। तो अब जो है यहां क्या बना
40 गुणे 1.268 बटे 3। अब गुणा कर लिया जाए तो इसमें 4 से गुणा कर दो, इसी में करके चट कर लें। 4 अठे 32, 4 छक 24, 3 27, 4 दूनाई 8, 2 10 और 4 के 4 1 5। ये इतना हो गया। तो बराबर क्या हो गया? 50 किसके बराबर? H2 के। 50.72 बटे 3 और 3 से भाग दे दो। 3 1 3, 2 5, 3 6 18, 2.3 9 27 और 2 पहाड़ आ गया 0, 3 6 18 बराबर 16.96 H2। और ये क्या हुआ? ये हो गया 23। तो ये गलत हो गया भाई, 16.9 सही है, 16.96 आ गया। तो टंकी H2 माने हो टंकी के लिए, तो टंकी की गहराई बराबर 16.96 मीटर। ठीक। अब H2 का मान आ गया तो समीकरण 2 में H2 का मान रख दें। समीकरण 2 में H2 का मान, ठीक। तो क्या हुआ? H1 प्लस 16.96 बराबर है 40। तो H1 बराबर 40.00 माइनस 16.96। अब घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 और यहां बचा 9, 9 में से 9 गए 0 और फिर यहां क्या बचा 9, 9 में से 6 गए 3 और 3 में से 1 गए 2, दशमलव यहां रखेंगे तो आ गया 23.04 मीटर और ये आया था इतना मीटर। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 23.04 मीटर। ठीक। H1 और H2 इस तरीके से दोनों मान आ गए। अब 23.4 है, 23.1 भी कहीं कहीं हो जाता है तो उतना चलता है। अब सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 में देखा जाए, ये 27 था, सवाल नंबर 28 में क्या है? एक प्रकाश गृह के शीर्ष से 2 जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश पूर्व की ओर हैं। यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रकाश गृह मतलब कोई टावर है जिस पर लाइट लगी है, ऊंचा है, और वो क्या 2 जलयान समुद्र के किनारे होगा
तो पानी में दो जलयान है, पानी के जहाज, एक लिए उन्नयन कोण 45 अंश, एक के लिए 30 अंश है, और एक ही तरफ है दोनों जलयान। जो प्रकाश गृह है, प्रकाश वाला टावर है, उसके एक ही तरफ, चाहे दाएं मान लो चाहे बाएं मान लो, जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो चित्र बना दिया जाए। ये हुआ प्रकाश गृह हो गया, जलयान यहां ए और यहां बी। एक के लिए उन्नयन कोण 45 अंश है और एक के लिए उन्नयन कोण 30 अंश है। ए बी सी डी, ये 45 अंश और ये 30 अंश, और इनके बीच की दूरी 200 मीटर है। और ये दूरी मान ली जाए x, और ये ऊंचाई मान ली जाए h। ठीक, ये चित्र हो गया। अब इसमें बताना क्या है, प्रकाश गृह की ऊंचाई। तो अब हम दो समकोण त्रिभुज यहां हो रहे हैं, एक DCA और एक DCB, दो समकोण त्रिभुज हो रहे हैं। दोनों में tan का प्रयोग कर लें, बस मान रख दें। कुल मिलाकर के जो सवाल के लेवल बढ़ाए गए हैं उसमें वही गणना बढ़ाई गई है, दांव पेंच ज्यादा कोई नहीं बढ़ पाए हैं। केवल गणना में √3 कहीं बटे में आ जाएगा, कहीं √3 गुणा हो जाएगा, कहीं लघुत्तम लेना पड़ेगा √3 का। गणनाएं जटिल की गई है, बस इतना है। तो दोनों समकोण त्रिभुज में बात कर लो, तो त्रिभुज DCA में, ठीक, tan 45 अंश बराबर h बटे x। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, h बटे x, तो x बराबर h, समीकरण 1। यह आसान मान है, x बराबर h। अब त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में tan 30 अंश बराबर क्या होगा, h बटे, और यहां x प्लस 200। इसका मान होता है 1 बटे √3, तो h बटे x प्लस 200। अब यहां क्या तिर्यक गुणा कर लो, तो x प्लस 200 बराबर √3h। अब समीकरण क्या, 1 से x का मान, अरे भाई x रखना नहीं है, h का ही मान बताना है, तो x का मान रख दें। यहां क्या हो गया, h प्लस 200 बराबर √3h। h पक्षांतर कर लो, 200 बराबर √3h माइनस h, तो 200 बराबर h कॉमन, तो √3 माइनस 1। और अब यहां क्या हुआ, तो h बराबर, इनको ब्रैकेट को पक्षांतर कर दो, 200 बटा क्या, √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 हर का परमेकरण करो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो बराबर क्या हो गया,
200 गुणे 2.732 क्यों आ गया? √3 का मान 1.732 प्लस 1, एक और जुड़ गया तो 2.732, और यहां क्या हो गया? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 तो बटे 2, 2 से कट गया, आ गया 100। ठीक, और 100 से गुणा करेंगे तो h बराबर 273.2 मीटर। तो ये क्या है? प्रकाश गृह की ऊंचाई, यह आ ही गया, h बराबर 273.2 मीटर। इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। ये तो और छोटा था, इससे छोटा था, बल्कि इसी में गणनाएं बड़ी हो गई थी, इसमें गणनाएं बड़ी हो गई थी, 2 उत्तर पूछा था। इस तरीके से सवाल नंबर 28 तक हो गया। अब इसमें कोई बात ना समझ में आई हो, दोबारा वीडियो देख लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा।